हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए देखने वाला है प्यारे बच्चों, जो कि है प्यारे बच्चों ऊर्जा वंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें प्यारे बच्चों। कौन सिद्धांत पर? ऊर्जा वंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, एकदम आसान भाषा में करवाऊंगा प्यारे बच्चों, एकदम आपको क्लास में याद हो जाएगा। और दूसरे सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसे आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ऊर्जा वंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें या चालक अर्धचालक को समझाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके परिभाषा पूछेगा। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो प्यार बच्चों ऊर्जा बैंड सिद्धांत समझो एक तरह से जो है, मान लिया जाए यहाँ पर एक बार मैं समझा देता हूँ। ये मान लिया जाए प्यार बच्चों, किसका कहने मान लिया जाए, ये आपका प्यार बच्चों परमाणु है। क्या चाहिए? ये परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया जाए ये भी प्यार बच्चों परमाणु है। ठीक है, और ये भी मान लिया जाए प्यारे बच्चों क्या चीज है, तो परमाणु ही है, ऐसा मान लिया जाए। ये 3-4 परमाणु है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लिया जाए 3 परमाणु है। तीनों जो है प्यारे बच्चों, ये जो है इसको प्यारे बच्चों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्या होना चाहता है, संकुचित होना चाहता है। मतलब ये प्यारे बच्चों ऊर्जा वंड सिद्धांत के अनुसार है ना, ये आपस में चिपकना चाहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर क्रिस्टल संरचना बनने के लिए, क्रिस्टल संरचना इसको बनना पड़ेगा मेरे पे बच्चों, मतलब एक ठोस बनना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस्टल मतलब यानी कि एक ठोस आपको बनना पड़ेगा। इसमें क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान, क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान या ठोस बनने के दौरान, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान परमाणुओं के मिलने से बने न्यूनतम ऊर्जा, यानी ये परमाणु आपस में मिलेंगे ना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से परमाणु आपस में, यानी क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान या परमाणुओं के मिलने से बने न्यूनतम ऊर्जा के स्तरों के समूह को ऊर्जा मंड कहते हैं। मतलब ये परमाणु प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ, मान लो कोई परमाणु का कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक रूम में एक व्यक्ति है, तो प्यारे बच्चों स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ है। अगर एक ही रूम में 3-4-5 स्टूडेंट हो, तो बताओ वो प्यार बच्चों एक प्रकार का, प्यार बच्चों क्या बोले, तो एक प्रकार का बॉन्ड बना लेगा ना। मतलब आपस में बात करेगा, तुम आज क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा, एक तरह से कहा जाता है कि बॉन्ड बना देगा। एक उसी प्रकार इसमें भी है कि क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान परमाणुओं के मिलने से बने, परमाणुओं के मिलने से बने न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्यार बच्चों, ग्रुपिंग पढ़ते हैं, मतलब ग्रुप में क्या चाहिए, सब अपना अपना एनर्जी है, कोई वो पढ़ने में तेज है, कोई ये पढ़ने में सब्जेक्ट में तेज है, तो ये आपस में जो ग्रुपिंग है ना, उसी को हम लोग प्यार बच्चों बोलते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत। यानी ये तीनों आपस में मिलेंगे ना प्यार बच्चों, ये तीनों मिलकर जो ठोस बनाएंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठीक है, समझ गए? क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान या ठोस पदार्थ बनने के दौरान परमाणुओं के मिलने से बने, परमाणुओं के मिलने से बने न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या बोलेंगे, ऊर्जा ऊर्जा बैंड कहेंगे। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं कहना। क्रिस्टल संरचना बनने के दौरान परमाणुओं के मिलने से न्यूनतम ऊर्जा के स्तरों के समूह को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बैंड कहेंगे। यानी ये जो प्यार बच्चों समूह आपस में मिलेंगे ना इस तरह से, तो ये प्यार बच्चों आपका कहलाएगा ऊर्जा बैंड। क्या कहलाएगा? ऊर्जा बैंड कहलाएगा। यानी तीनों का ऊर्जा एक में आपका हो गया। किसी क्या हो गया? तीनों का एक हो गया, तो यही ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसी के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक क्या व्यंजक हम लोग को देखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। चालक पहले है। ठीक है, तो चालक होता क्या है, तो वो देखो, तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हेडिंग डालेंगे। क्या चाहिए है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक। तो पहले हम लोग चालक हेडिंग डालेंगे। तो इसमें देखो एक आपको पढ़ना पड़ेगा चालन बैंड, और एक होता है प्यार बच्चों संयोजी बैंड। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। प्यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, मैं इस प्रकार से एक संरचना बनाऊंगा प्यार बच्चों। यहाँ पर थोड़ा आप लोग को समझना है, चालन बैंड जो होता है प्यार बच्चों, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक होता है पता है क्या चाहिए, चालन बैंड। मान लिया जाए ये चालन बैंड है। ठीक है, ये नीचे में आपका पता है कौन बैंड है, ये मान लिया जाए संयोजी बैंड है। कौन बैंड है? संयोजी बैंड। तो ध्यान दो, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड
एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करते हैं पर एक दूसरे पर। ये जो है देखो एक दूसरे पर लग रहा है ना, बताओ एक दूसरे पर मतलब अध्यारोपित होते हैं, तो ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। बताओ ये दोनों, ये इसका नाम मैं क्या बोला, तो इसको मैंने नाम बोला है प्यार बच्चों संयोजी बैंड। क्या बोला मैंने, संयोजी बैंड। ध्यान देना, बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, याद हो जाएगा। संयोजी बैंड, ठीक है। इसको मैंने ऊपर वाला का नाम दिया चालन बैंड। क्या नाम दिया, चालन बैंड। ध्यान देना, आप ध्यान देना प्यारे बच्चों। जब वैसा पदार्थ में चालन बल और संयोजी बल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, मतलब मिलती है, तथा ऊर्जा अंतराल का मान क्या चाहिए होता है, 0 होता है। यानी इसमें देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऊर्जा अंतराल देखोगे कुछ मिल रहा है, ऊर्जा अंतराल दोनों सटा हुआ है, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित है, इसमें ऊर्जा का अंतराल मिल रहा है। मतलब देखो चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से कोई दूरी पर आप लोग को दिख रहा नहीं ना, एक दूसरे से प्यारे बच्चों देखो सटा हुआ ना है। इसीलिए आप लोग को इतना याद रखना है कि वैसा वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो प्यारे बच्चों जो संयोजी बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दो, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है, तथा ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे चालक हो गया, प्यारे बच्चों जब संयोजी बैंड को विद्युत मतलब दिया जाता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों निकाल के पता कहाँ चल जाता है, चालन बैंड में चला जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। क्या होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है, तो इसी को हम लोग चालक कहते हैं। या तो आप लोग इतना भी लिखेंगे ना तो परिभाषा सही है। यानी वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, मतलब मिलती है, तथा ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर ऊर्जा अंतराल है नहीं ना, तो इसीलिए 0 माना जाएगा। और जब संयोजी बैंड को विद्युत धारा दिया जाता है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा मन करें तो ऐड कर सकते हैं अलग से। मैं जो पर बच्चों एकदम आसान भाषा में करवाया हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो तांबा कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। आपके परीक्षा में आएगा कि चालक पदार्थ में ऊर्जा बैंड का मान कितना होता है, सॉरी ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। ऊर्जा जो अंतराल होता है चालक बैंड के लिए कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना लेना है। ठीक है, ऐसे तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इतना तो आप लोग एकदम समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अचालक। अब देखते हैं अचालक क्या होता है। देखो लिखा हुआ है वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी दूरी पर हो, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर है। कौन कौन, चालक बैंड और संयोजी बैंड। देखो ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों चालन बैंड के संयोजी बैंड, तो ऊपर में रहता है चालन बैंड। कौन रहता है, चालन बैंड। मान लिया जाए संयोजी बैंड यहाँ पर है। बताओ दोनों के दौरे ज्यादा लग रहा है आप लोग को देखने में, बताओ तो दोनों के दौरे ज्यादा लगना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर में मान लिया जाए पर बच्चों ये आपका संयोजी बैंड है। कौन बैंड है, संयोजी बैंड है। ये ऊपर वाला कौन बैंड है, तो चालन बैंड है। कौन बैंड है, चालन बैंड है। तो प्यार बच्चों चालन बैंड ऊपर में है, संयोजी बैंड नीचे में है। और पता है आपको प्यार बच्चों इसमें जो होता है संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन राबे करता है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा को प्रभावित करता है ना प्यार बच्चों। तो दिक्कत ये है कि इसके दूरे, एक मिनट, चलो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यानी वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से क्या हो प्यारे बच्चों, कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पर हो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे बच्चों। यानी इजी का मतलब पता है आप लोग को, याद रखना है ऊर्जा अंतर। ठीक है, इजी का जो मान है प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या चाहिए है,
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इनके संयोजी बैंड को जब विद्युत धारा दिया जाएगा तो इसके कारण इसमें जो है ना मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, किसमें नहीं जा पाएगा, चालन बैंड में, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा और इसी को हम लोग कहेंगे प्यार बच्चों अचालक। अरे वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी दूरी पर हो। काफी दूरी का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काफी दूरी का मतलब है ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। मतलब इसका जो अंतराल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा दूरी हो गया, जिसके कारण चालन संयोजी बैंड में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो चालन बैंड में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा और इसी को हम लोग कहेंगे प्यार बच्चों हम लोग अचालक। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी दूरी पर हो तथा ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो उसे अचालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो प्यार बच्चों, रबर हो गया, कांच हो गया, इस सब से लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस सब से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को याद रखना संयोजी जो बैंड होता है और चालन बैंड होता है एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी होता है, ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होने के कारण। ठीक है, और हम लोग अगर इसको देखेंगे प्यार बच्चों तो इसको इसी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको ईबी से, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, चालन बैंड को इसी से और संयोजी बैंड को ईबी से। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इजी। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों है, फिगर ये है तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और हीरा का देखो ऊर्जा अंतराल का मान 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 5.5 लगभग में होता है, जो कि लगभग में 6 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हीरा का ऊर्जा अंतराल का मान है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो याद रखना। ठीक है, आज और प्यार बच्चों यहाँ पर अर्धचालक क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो वैसा अर्धचालक जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी कम दूरी पर होता है तथा ऊर्जा अंतराल का मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उससे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। मतलब प्यार बच्चों फिगर तो वही रहेगा ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दूरी यहाँ पर कम होगा। ठीक है, ये कौन बैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। कौन बैंड, चालन बैंड। ऊपर वाला को चालन बैंड बोलते हैं, नीचे वाला का संयोजी बैंड बोलते हैं। इसकी ऊर्जा अंतराल थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। देखो प्यार बच्चों ये कौन बना है, तो संयोजी बैंड है। कौन बैंड है, संयोजी बैंड। प्यार बच्चों ये संयोजी बैंड आपको देख पा रहा होगा, इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ना तो कभी कभी विद्युत धारा का प्रवाह, देखो इसकी दूरी तो पहली बात कम है, कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। मतलब प्यार बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो ऊर्जा अंतराल है ये वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है मेरे प्यार बच्चों। तो कभी कभी होता ना कि बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देते ना तो जिसके कारण चालन में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी कम ऊर्जा देते ना तो जिसके कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाता है। तो कभी कभी जो है प्यार बच्चों ये चालक की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। मतलब कभी कभी चालक की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी अचालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जब विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करते हैं ना तो चालन बैंड में चला जाता है, लेकिन जब कम प्रवाहित करते हैं तो नहीं जा पाता है, नहीं जाता तो अचालक की तरह व्यवहार करता है, जब चला जाता है तो चालक की तरह व्यवहार करता है, यानी चालक एवं अचालक दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग अर्धचालक बोलेंगे। और परिभाषा बहुत आसान है, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी कम दूरी पर, देखो ऊर्जा अंतराल कम है ना, काफी कम दूरी पर होता है तथा ऊर्जा अंतराल का मान जो है प्यार बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, उसे अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, सिलिकॉन है और एक जर्मोनियम है, देखो इसका कितना होता है 1.1, बताओ 1.1 203 से कम ना है, इस कारण से प्यार बच्चों ये अर्धचालक है। जर्मेनियम का देखो ऊर्जा अंतराल कितना होता है 0.70, देखो ऐसे रहेगा जीरो, ये रहेगा प्यार बच्चों 1.1, इसका सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे 0.70 बोलेंगे ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग दोनों का होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर बच्चों सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम आशा कर रहे हैं पर बच्चों एकदम आप लोग एकदम आसानी तरीके से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे क्या क्या चीज है। ठीक है, फिर आगे आएगा पर बच्चों, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ये चालन जो बैंड होता है, जो चालन बैंड आपको दिख रहा है ना, ये वाला चालन बैंड, ये वाला चालन बैंड पर बच्चों, ये वाला ये जो चालन बैंड है, चालन बैंड पूरी तरह खाली रहे,
पूरी तरह खाली होता है। इसका या इसी कारण परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक जो होता है परम शून्य ताप पर, मतलब कि शून्य ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। मतलब कोई जो अर्धचालक है कुचालक की तरह व्यवहार करता है, यदि परम शून्य ताप पर होगा तब तो किस तरह व्यवहार करेगा? पूर्ण मतलब अर्धचालक जो है कुचालक की तरह व्यवहार करता है। मतलब कभी कभी जो अर्धचालक है ना कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कब? कोई कोई अर्धचालक जो होता है ना प्यारे बच्चों कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे तो यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम है, लेकिन कभी कभी जो होता है ना कुचालक की तरह कोई अर्धचालक व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें चालन बैंड में जो होता है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं रहती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है, तब वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें चालन बैंड पूरी तरह खाली होता है, इसी कारण परम शून्यता पर एक शुद्ध अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यानी पूछेगा प्यार बच्चों आपके बोर्ड में कि परम शून्यता पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो कुचालक की तरह। कैसा? कुचालक की तरह। बोर्ड में आया वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्यार बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यार बच्चों आप लोग 12th की तैयारी इसी तरह चलते रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और कमेंट करके बताइए पहले जो आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है उसको मैं आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।